नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 17 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वोथ सैटेलाइट के बारे में, काफी चर्चा में है। तो देखिए ये सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन है, ज्वाइंटली डेवलप एंड ऑपरेटेड बाय नासा एंड सीएनईएस द फ्रेंच स्पेस एजेंसी इन पार्टनरशिप विद कैनेडियन एंड यूके स्पेस एजेंसी। ठीक है गाइस। दूसरा हम बात करेंगे इसी साल नासा के द्वारा JPSS को भी किया गया था, JPSS-2। ये क्या है? ज्वाइंट पोलर सैटेलाइट सिस्टम है ये, ठीक है, नासा के द्वारा। वैसे बेसिकली आपको स्वोथ के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर भी काफी सुर्खियों में ये बना हुआ था लॉन्च करने की, जब इसकी खबरें आई हुई थी। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। आजकल ट्रेंड बना हुआ है, एक दो क्वेश्चन ऐसे कौन से क्या देश ने इसको लॉन्च किया है, कौन से देश का क्या ये सिस्टम है, मिसाइल है, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे पीआईबी की 101 के आसपास प्रेस रिलीज हुए हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा राज्यसभा सेशन में और जब हाउस सेशन में होते हैं तो पीआईबी बिल्कुल भर भर के न्यूज आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो भी मिनिस्टर हमारे होते हैं वो अपने रिटर्न रिप्लाई या वैसे रिप्लाई में बताते हैं कि हमने क्या क्या पूरे साल में किया, या जो भी उनसे पूछा जाता है तो उसका सवाल जवाब होता है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे ईयर एंड रिव्यू, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पूरे साल में क्या कुछ किया। जैसे कि अगर हम बात करें ऑपरेशन गंगा के बारे में, जब हमारे देश के नागरिक यूक्रेन में फंस गए थे तो उनको वहां से निकाला गया था, और इसमें जो फ्लाइट गई थी उसका टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट था। कभी आपको ये हो कि चार्ज किया गया था, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन गंगा में साफ साफ मेंशन किया हुआ है। दूसरा हम बात करते हैं प्यारे भारत का री इलेक्ट हो जाना ICAO काउंसिल में। अब ये क्या है? ये जो काउंसिल है ये परमानेंट बॉडी है, ये रेस्पॉन्सिबल है असेंबली को, और इस जो काउंसिल में 36 के आसपास मेंबर हैं और उनका चुनाव होता है 3 साल के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट किया जाता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करते हैं डिजी यात्रा के बारे में। 1 दिसंबर को, बिल्कुल इसको 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया। आने वाले PCS एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं ऐसी चीज़ें कि ये स्कीम स्पेशली कब लॉन्च करी गई, कौन सी क्या मिनिस्ट्री के द्वारा की गई, सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। तो डिजी यात्रा जो है 1 दिसंबर को इसको बिल्कुल लॉन्च किया गया, और इसका मेनली काम है प्रोवाइड करवाना सीमलेस एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंस एट एयरपोर्ट के टाइम पे। मतलब ज्यादातर आपको पॉइंट्स पे चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा कि टिकट वहां से ली, चेक कराया, ये करवाया। एक पॉइंट पे आपको बिल्कुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। डिजी यात्रा का यही काम होगा मेनली। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के बारे में। तो देखिए ड्रोन से संबंधित है ये, सिविल एविएशन के मंत्रालय के वहीं पे बिल्कुल इसका भी जिक्र किया गया। उसके बाद में कृषि उड़ान की अगर हम बात करें, इसका भी मेनली अगर देखिए कृषि उड़ान की हम मेनली बात करें ना, तो कृषि उड़ान का मेनली क्या काम है? सीमलेस कॉस्ट इफेक्टिव टाइम बाउंड एयर ट्रांसपोर्टेशन फॉर अन्नदाता के लिए। ठीक है। उसके बाद में देखिए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी है। ठीक है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की बात करें 2015 में इसे बिल्कुल लेके आया गया था, और इसका मेनली काम है फॉर अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। याद रख सकते हैं। ठीक है गाइज। इसके बाद में देखिए हम यहां पे बात करेंगे इंडियन फुटवियर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। ये बिल्कुल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्कीम है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहां पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। देखिए कई बार पूछ लेते हैं कि रिसेंटली इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट कौन से क्या देश के साथ हुआ है। ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे प्यारे भारत की रैंक आती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको लेके आया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसमें बताया गया कि प्यारे भारत की रैंक में इंप्रूवमेंट हुआ है। 2015 में 81वां स्थान था भारत का, और अब 40वां स्थान हो गया 2022 में। उसके बाद में इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री का भी बिल्कुल डाटा आया हुआ कॉमर्स मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए इसमें बताया गया, और बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, पूछा गया है ऐसी चीजें कि जो वेटेज होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इनका 8 कोर इंडस्ट्री का, वो कितना क्या है? तो 40.27 27 है, याद रखना। ठीक है। इतना वेटेज है, इतना परसेंटेज है। उसके बाद में बात करते हैं देखिए मेक इन इंडिया के बारे में। इसको कब लॉन्च किया गया था? 25 सितंबर 2014 को बिल्कुल इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है गाइज। उसके बाद में बात करते हैं देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम भी चर्चा में ऑलमोस्ट रहती है, तो इसे कब क्या लॉन्च किया गया था? डेट बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात करें, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, और जब लगा कि बिल्कुल ये सफल है ये स्कीम, तो इसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी लाया गया। आप देखिए
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो ये कोर कंसेप्ट है ये जापान से लिया गया, ठीक है। 1980 के आसपास में जापान में ऐसी चीजें चली हुई थी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं लॉन्च ऑफ 5G सर्विसेज का प्यारे भारत में कब क्या लॉन्च किया गया, 1/10/2022 को किया गया, ठीक है। वनडे पीसीएस एग्जाम में भाई डेट पूछी जाती है, कौन सी क्या स्कीम कौन सी डेट को लॉन्च हुई है ना। तो और दूसरा देखिए पीआईबी में जो चीजें चर्चा में रहती है ना, ऑलमोस्ट बेझिझक होकर आप तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, उससे बाहर कुछ नहीं आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सरकार जो करती है लेखा जोखा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वहां पे पब्लिश हो जाता है, नो नीड टू वरी। और हम सारा कुछ जो इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल कवर करते हैं, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि कोई नई चीज आपको मिल जाती है तो कमेंट करके या मैसेज करके एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के बारे में, ठीक है। 2022 में प्यारे भारत की 61वीं रैंक आती है और इस इंडेक्स को कौन लेके आता है, पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट है जो कि एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद में बात करते हैं डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, इसको आप दिशा भी बोल सकते हो इसको। ये जो स्कीम है ये किसके लिए है, ये देखिए आपको बिल्कुल जस्टिस दिलाने के लिए है, मेनली इसका काम है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की स्कीम है, ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। उसके बाद में माइनॉरिटी राइट्स डे दिसंबर 18 को बिल्कुल मनाया जाता है। प्रधानमंत्री विकास के बारे में आप देखिए, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन जो स्कीम है ये स्किलिंग इनिशिएटिव है, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में विजय दिवस आपको पता होना चाहिए, 16 दिसंबर को मनाया जाता है, विक्ट्री ऑफ इंडियन फोर्सेज ओवर पाकिस्तान इन 1971 इंडिया पाक वॉर, ठीक है। इसी के साथ दूसरा अगर हम बात करें G20 के जो डेलीगेट्स है ना, कान्हेरी केव है मुंबई के, वहां पे तो देखिए वहां पे उन्होंने विजिट किया है, हमारा प्लेलिस्ट में जाना। आर्ट कल्चर मैंने इतना जबरदस्त अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। 2 घंटे 13 मिनट में पूरा आर्ट कल्चर की जो बुक है वो पूरी पढ़ा रखी है। दूसरा अगर आप बात करें ना एंशिएंट और मिडवल इंडिया को पढ़ना चाहें तो तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक पढ़ लेना, बिल्कुल मजे से मैंने 0 लेवल से समझा रखी है कि जैनिज्म बुद्धिज्म क्यों आए, क्यों खत्म हुए, वैदिक कल्चर क्यों आया, क्यों खत्म हो गया, बिल्कुल 0 से मजा आएगा। अगर आपको हिस्ट्री कभी समझ नहीं आई है ना तो बिल्कुल आप 0 से भी, मतलब अनपढ़ आदमी भी अगर पढ़ाई करेगा तो समझ आएगी, ऐसे पढ़ा रखी है। तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में देख सकते हो, हमारी किसी चीज का कोई चार्ज नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाते हैं और करवाते रहेंगे। फिर भी आपका कोई सजेशन कोई सुझाव होता है नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।